मॉर्निंग दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी आप लोग के सामने उपस्थित और रोज़ के करंट अफेयर जैसे मैं लाता हूँ आज भी लाया हूँ। चलिए आज का करंट अफेयर देखते हैं। इस करंट अफेयर का अगर पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर इसका या फिर सारे मेरे पीडीएफ फाइल पड़े हुए हैं और इसके अलावा बहुत सारे मैगजीन बुक्स पड़े हुए हैं और वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए सबसे बड़े अभियान में से एक वंदे मातरम मिशन के तहत 7 से 13 मई 2020 के बीच कितनी उड़ानें संचालित करने का निर्णय लिया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 64 उड़ानें। इससे संबंधित तथ्य जानते हैं कि 64 उड़ानें तो होगा ही और इसके तहत नोवेल कोरोना वायरस और लॉकडाउन में विदेशों में फंसे लगभग 14,800 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जाएगा। और 64 उड़ानों में संयुक्त अरब अमीरात से 10, बांग्लादेश से 7, मलेशिया से 7, ब्रिटेन से 7, अमेरिका से 7, सऊदी अरब, सिंगापुर, फिलीपींस, कुवैत से 5-5 तथा कतर, बहरीन और ओमान से 2-2 उड़ानें शामिल हैं। कुल 64 उड़ानों में से 15 उड़ानें केरल आएंगी। दिल्ली और तमिलनाडु में 11-11 उड़ानें आएंगी। महाराष्ट्र और तेलंगाना में 7-7 उड़ानें। गुजरात में 5 उड़ानें। पहले सप्ताह सबसे अधिक उड़ानें के जरिए खाड़ी देशों से लोगों को वापस लाया जाएगा। अगला प्रश्न, 6 मई 2020 को किस राज्य में बुनकर को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु सम्मान योजना की शुरू की गई है। तो यह है कर्नाटक राज्य में शुरू हुई है। आंसर इसका डी सही हो जाएगा। संबंधित तथ्य जानते हैं इसका। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा ने नायकर सम्मान योजना शुरू की है। इसमें बुनकरों को 2,000 वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने किसानों, निर्माण कार्य में लगे मजदूरों, बुनकरों, ऑटो टैक्सी ड्राइवरों के लिए 1,610 करोड़ रुपए का पैकेज का भी घोषणा किया है ताकि उनकी आर्थिक जो नुकसान हुआ है उसे पूरा किया जाए। इस पैकेज के तहत सभी लोगों को नुकसान की भरपाई की जा सके। ठीक है। इसके फूल उत्पादक के लिए 25,000 प्रति हेक्टेयर देने की प्रदान किया गया है। कपड़ा धोने वाले, नाई, निर्माण कार्य करने वाले मजदूरों और टैक्सी ड्राइवरों के लिए 5-5 हज़ार रुपये की राशि देने की घोषणा की गई है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग के 2 माह के तहत शुल्क माफ किए जाएंगे। मई 2020 में अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मई 2020 में किसे वर्ष 2020 के यंग कैरियर अवार्ड इन नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में सम्मानित किया गया। ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा को। तो ये प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा जी हैं, इनको यंग टेक्नोलॉजी अवार्ड दिया गया है। तो IIT कहाँ की? मुंबई IIT। ठीक है। सौरभ लोढ़ा को यंग कैरियर अवार्ड नैनो साइंस टेक्नोलॉजी में सम्मानित किया। उन्हें 2 आयामी बैंडेड बाल सामग्री के आधार पर सिलिकॉन और नैनो टेक्नोलॉजी उपकरण से आगे तर्कसंगत ट्रांजिस्टर प्रौद्योगिकी के विकास में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए चुना गया है। उल्लेखनीय है कि यह पुरस्कार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 मई 2020 को किसने श्रम ब्यूरो नए महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो ये आंसर हो जाएगा सी, DPS नेगी ने
डीपीएस नेगी के बारे में कुछ जानते हैं, इस पद के बारे में कुछ जानते हैं। 6 मई को इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के वरिष्ठ अधिकारी डीपीएस नेगी ने श्रम ब्यूरो के नए महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला है। इसके अलावा वह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार भी होंगे। श्रम ब्यूरो एवं रोजगार मंत्रालय के तहत श्रमिक रोजगार और खुदरा मुद्रास्फीति से संबंधित आंकड़े जुटाने और उनके विश्लेषण का काम करता है। अगला प्रश्न देखते हैं। मई 2020 में केंद्र सरकार ने किसे आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड का नया निदेशक नियुक्त किया है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तरुण बजाज को इसका निदेशक चुना गया है। मई 2020 में आर्थिक मामले के सचिव तरुण बजाज को भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय बोर्ड के निदेशक नियुक्त किया गया है। इस पद पर वह अतनु चक्रवर्ती का स्थान लेंगे, जो 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुए। आर्थिक मामले के सचिव कार्यभार संभालने से पहले वह प्रधानमंत्री के अतिरिक्त सचिव थे। अगला प्रश्न, गरुड़ नामक एक पोर्टल लॉन्च किया गया, ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर भी हो जाएगा नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा। 5 मई 2020 को महानिदेशालय द्वारा नागरिक उड्डयन के तहत कार्यरत गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया। ठीक है। गरुड़ का पूर्ण स्वरूप गवर्नमेंट ऑथराइज्ड फॉर रिलीफ यूजिंग ट्रोड है। यह सशर्त छूट कोविड-19 से संबंधित हवाई निगरानी, हवाई पोर्टल, सार्वजनिक घोषणाएं, सरकारी संस्था तथा तैनात आरपीए तक सीमित रहेगा। और इसकी अनुमति जीडीए से अलग से अनुमति मांगनी पड़ेगी। ठीक है। यह सशर्त छूट केवल बैटरी से संचालित रोटरी बिग आरपीए तक की सीमित होगी। यह पोर्टल कोविड-19 हेतु ड्रोन संचालित करने हेतु सरकार केंद्र की छूट प्राप्त करने के लिए राज्य संस्थाओं को सहायता करेगा। ठीक है। अगला, कई राज्य सरकारें सार्वजनिक स्थलों की कीटाणु रहित करने हेतु ड्रोन का उपयोग कर रहे हैं। गरुड़ दरअसल राहत कार्यों के लिए ड्रोन उपयोग का सरकारी प्राधिकरण है। अगला प्रश्न, मई 2020 को किस देश में अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्च मार्च 5V को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? तो ये है आंसर, इसका बी हो जाएगा। चीन ने लॉन्च किया। इसे संबंधित तथ्य जानते हैं। 5 मई 2020 को चीन ने दक्षिण चीन के द्वीप प्रांत हेनान स्थित बेनचांग स्पेस लॉन्च सेंटर से एक अंतरिक्ष रॉकेट लॉन्ग मार्च 5B को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। इस रॉकेट की लंबाई 176 फुट 53.7 मीटर है। यह रॉकेट विशेष रूप से चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए बनाया गया है। इसका उपयोग मुख्य रूप से अंतरिक्ष स्टेशन के मॉड्यूल को लॉन्च करने के लिए किया गया है। चीन भेजने वाला है मिशन, तो उसके लिए ये परीक्षण किया। चीन की योजना है 2022 तक अस्थायी अंतरिक्ष स्टेशन संचालित करने और चंद्रमा पर 6 सदस्यीय दल भेजने की है। अगला प्रश्न देखते हैं। 5 मई 2020 को किस के सहयोग से नीति आयोग ने कोविड-19 महामारी के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को देखभाल करने सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करने हेतु सुरक्षित दादा दादी नानी नानी अभियान शुरू किया है? दादा दादी और नाना नानी अभियान। ठीक है। तो ये शुरू किया है, इसका आंसर बी हो जाएगा। पीतामल फाउंडेशन ने। ठीक है। पीतामल फाउंडेशन के सहयोग से नीति आयोग ने, ठीक है,
वरिष्ठ नागरिकों की देखभाल सुनिश्चित करने के लिए दादा दादी नाना नानी अभियान का शुरुआत किया है। इस अभियान में वरिष्ठ नागरिकों को स्वास्थ्य और जीवन शैली से विभिन्न पहलुओं के विषय में जागरूकता पैदा करना है और इस अभियान के तहत असम, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के महत्वाकांक्षी 25 जिलों में 2.9 मिलियन से अधिक वरिष्ठ नागरिकों को कवर किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें। जो कुछ कमी है उसको बताइए। किसी अच्छे टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो बताइए। थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।